नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल शिव स्वर साधना पर। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष और उसकी तिथियां और श्राद्ध के महत्व के बारे में। यह हमारे सनातन धर्म की एक बहुत ही पवित्र परंपरा है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती है और हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। लगभग 16 दिन तक चलने वाले इस समय को महालय भी कहा जाता है। मान्यता है कि इन दिनों हमारे पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। इस समय श्राद्ध और तर्पण करने से उन्हें तृप्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष कब से कब तक है। हमारे पूर्वजों को याद करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए पितृपक्ष का समय सबसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर स्वर्ग लोक से धरती लोक में आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इस बार पितृपक्ष का आरंभ 7 सितंबर से होने जा रहा है और इस बार तृतीया और चतुर्थी तिथि का श्राद्ध एक ही दिन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष की सभी प्रमुख तिथियां क्या हैं। पूर्णिमा तिथि श्राद्ध रविवार 7 सितंबर 2025 को किया जाएगा। प्रतिपदा तिथि श्राद्ध सोमवार 8 सितंबर 2025 को किया जाएगा। इसी तरह से सर्वप्रति अमावस्या श्राद्ध रविवार 21 सितंबर 2025 को किया जाएगा। पितृपक्ष में आपको कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए। जिस भी दिन आपके पितरों का निधन हुआ हो, उसी तिथि के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध के दिन अपने पितरों का प्रिय भोजन जरूर बनाना चाहिए और इस दिन ब्राह्मण, कौवे, गाय, बिल्ली और कुत्ते को जरूर खिलाना चाहिए। इसे पंचबली कहा जाता है। श्राद्ध के दिन सबसे पहले तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए काले तिल, जौ और जल से पितरों को अर्घ दें। वैसे तो श्राद्ध पक्ष के दौरान रोजाना तर्पण करना बेहद जरूरी होता है। पितृपक्ष में दान करने का विशेष महत्व है और आप किसी भी दिन दान कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध है उस दिन दान जरूर करें। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं श्राद्ध का महत्व। श्राद्ध शब्द का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कार्य। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों की तृप्ति से देवता भी प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। श्राद्ध हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी जड़ों, अपनी पूर्वजों और अपनी परंपराओं को हमेशा याद रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं श्राद्ध कैसे करें। श्राद्ध करने की विधि में सबसे पहले सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं। उसके बाद संकल्प लिया जाता है कि आज का तर्पण और अर्पण मेरे पितरों के लिए है। फिर पिंड दान किया जाता है, जिसमें चावल, तिल, कुश और जल से पिंड अर्पण किया जाता है। इसके बाद तर्पण किया जाता है। तिल और जल अर्पित करके पितरों का स्मरण किया जाता है। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराया जाता है। उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दी जाती है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इन्हें पितरों का प्रतीक माना गया है। आज की व्यस्त जिंदगी में हर कोई पूरे विधि विधान से श्राद्ध नहीं कर पाता, लेकिन मुख्य बात यह है श्रद्धा। आप घर में दीपक जला सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं या किसी गरीब और जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं। यही असली श्राद्ध है। अपने पूर्वजों को श्रद्धा और आभार के साथ स्मरण करना। तो दोस्तों, पितृपक्ष में यह संदेश देता है कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी जड़ों और पूर्वजों को याद करके जीवन में संतुलन और कृतज्ञता लाएं। अपने पितरों का आशीर्वाद पाने का इससे बड़ा अवसर और कोई नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव है तो वह भी आप हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।